use matrices to solve the following system of linear equation. कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अच्छा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी मैट्रिक्स की शक्ल में आपने इसको कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बना रही है? ये कोफिशिएंट लेना है। कितना कोफिशिएंट है इसका? 2, इसका कितना है? -2, इसका कितना है? 3 और ये 2, ये मिलके एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये 2 -2, ये 2 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस का साइन हो तो वो लिखते हैं। ये 3, इसके साथ एक मैट्रिक्स बनता है, वो है x एंड y। ये वाला x पहले और ये दोनों में से y इज इक्वल 4 एंड 6, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। सबसे पहला काम इसको किस में कन्वर्ट किए? मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अब आपने इसका नाम, ये मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स, इसका नाम रखेंगे A, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड A, और ये x इज इक्वल, ये मैट्रिक्स कौन से? B। A x, ये x मैट्रिक्स है और ये कौन सा होगा? B होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये A x और ये कौन सा मैट्रिक्स है? B है, इसका नाम A। अब A मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट, अच्छा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी आपको बता दूं साथ ही। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में आपने x की वैल्यू जब निकाली, ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा A इन्वर्स B। x इधर रहेगा और ये A उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा? इन्वर्स में, और फार्मूला क्या बन जाएगा? A इन्वर्स B। और इस मेथड को इस तरह से सॉल्व करने को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कहते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्स और मेथड, यानी आपने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? A इन्वर्स इंटू B, ये फार्मूला है इसका बनेगा। अब सबसे पहला काम आप करेंगे, A मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 -2 3 2, इसको मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट आ गया, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, ये भी डिटर्मिनेंट का। तो अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 2 × 2 -2 × 3। सॉल्व करें इसको तो कितना आता है? ए डिटर्मिनेंट का 4 + 6, 4 + 6 कितना होता है? 10। 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। और 10 जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, सो इसका मतलब है कि जो इसका सोल्यूशन सेट है वो पॉसिबल है। सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, इसके आगे लिखते हैं ना। इसके बाद अब आपने सॉल्व करना है ये वाले मेथड के अंदर। क्या फार्मूला लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? A इन्वर्स और B। A इन्वर्स B का मतलब है कि आपने A का इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट A और ओवर क्या होगा? A डिटर्मिनेंट, और साथ में क्या आ जाएगा? B। अब देखो A इन्वर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा? B के मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू के लिए एडजॉइंट कैसे लेना है? A का एडजॉइंट, ये जो A मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लेना है। इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी, इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देना है। तो 2 के साथ आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, प्लस का 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिटर्मिनेंट। कितना आंसर आया डिटर्मिनेंट में? 10, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? B के साथ मल्टीप्लाई। B की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 एंड 6, 4 एंड 6 आ गया। अब इसको x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, रॉज को किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉलम के साथ। तो 2 × 4, और साथ में कितना आएगा? +2 × 6, ठीक है। और नीचे कितना आएगा? -3 × 4, और प्लस कितना आएगा? 2 × 6, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 4 ज़र कितना हो जाएगा? 8, 2 4 ज़र कितना हो गया? 8 + 12, और यहाँ पे आएगा 3 4 ज़र कितना हो जाएगा? -12, और नीचे 6 2 ज़र कितना हो जाएगा? +12, और इसके नीचे कितनी वैल्यू है? 10। सो x इज इक्वल टू, अब 10 + 8 + 12 कितना हो गया? 20। 20 के नीचे 10 लगा देना है, और 0 के नीचे 0 के नीचे 10 आ जाएगा। 0 कैसे आ गया? 12 में से 12 माइनस हो गए तो बाकी कितना बचेगा? 0। अब x के अंदर एक हमारे पास जो x मैट्रिक्स है उसमें 2 वैल्यूज थी। कौन कौन सी 2 वैल्यूज थी? एक x और दूसरी कौन सी थी? y। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,
20 को 10 पे डिवाइड करो, कितना आंसर आता है 2, और 0 को 10 पे डिवाइड करोगे 0। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है। इस मेथड को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसका क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को 7th पार्ट कर रहे हैं। पहले सबसे आपने इसको, जैसे आप मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में किया था, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? 2, ये -2, माइनस का 5, माइनस का 2, इसके साथ आएगा x एंड y इज इक्वल कौन सी होगी वैल्यू? 4 एंड माइनस का 10। ठीक है, अब ये वैल्यू आपका इसका नाम, जो पहले वाले मैट्रिक्स, इसका नाम A है, इसका नाम X है और इसका नाम क्या है? B है। A, X एंड B। ठीक है, अब हमें इसमें पहले सबसे A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2, -2, माइनस का 5, माइनस का 2। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5। बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस का। आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 10। -4 और -10 कितना होता है? माइनस का 40। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। लिखना भी है साथ में कि सोल्यूशन सेट क्या है? पॉसिबल है। अब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे क्रैमर्स रूल। आपने यहाँ लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसमें आपने 2 पार्ट बना लेने हैं, बीच में लाइन लगा लेनी है। एक तरफ आपने लिख लेना है x और दूसरी तरफ कौन सी वैल्यू लिखनी है? y, स्मॉल x स्मॉल y। इसका फार्मूला है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और यहाँ फार्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर y a डिटर्मिनेंट। नीचे कितना आ जाएगा? a डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये जो ax डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू a का मतलब है कि जो a मैट्रिक्स आपके पास है, वहाँ पर x की जो 2 वैल्यूज़ हैं, x की 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं? 2 एंड -5। इन दोनों को रिप्लेस करना है किसके साथ? b के साथ, यानी b वैल्यू उसकी जगह पे लिखनी है। अब आप लिखोगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट? a का, लेकिन ये 2 एंड 5 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 4 एंड माइनस का 10। 4 एंड -10, -2 और -2 एज इट इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया था? माइनस का 40। सेम इसी तरह से y। अब y वाली साइड का मतलब है कि ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये इसका नाम A है, A में ये जो y की 2 वैल्यूज़ हैं, कौन सी y की 2 वैल्यूज़ हैं? -2 एंड -2। इसकी जगह पे इस कॉलम को रिप्लेस करके इसकी जगह कौन सा लिखना है? 4 एंड -10। यानी पहली वैल्यू सेम रहेगी 2 एंड -5, और यहाँ आ जाएगा 4 एंड माइनस का 10, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? a डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आ चुका है माइनस का 40। अब इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लें, कितना आंसर आता है? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई -2 से, -2 को मल्टीप्लाई माइनस के 10 से, नीचे कितना आएगा? माइनस का 14। सो x इज इक्वल टू माइनस का 8, 4 2 -8 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 कितना हो जाएगा? 20। नीचे कितना आ जाएगा? माइनस का 14। x इज इक्वल टू माइनस का 28, और नीचे कितना आएगा? माइनस का 14। x इज इक्वल टू 14 2 28, तो कितना आंसर निकला है x का? 2 आंसर निकला। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। सेम इसी तरह से y की वैल्यू भी निकालें। आपने सेम प्रोसेस में पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई -10 -4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा? माइनस का 40। y इज इक्वल टू 10 2 20, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 20, नीचे कितना आ जाएगा? माइनस का 40, तो आ जाएगा 0 ओवर माइनस का 14। y इज इक्वल टू कितना निकला है? 0। सो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? क्रैमर्स रूल। इसमें x सेपरेट निकालते हैं, y की वैल्यू सेपरेट निकालते हैं। ax डिटर्मिनेंट लिखना है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट जो ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो दिस मेथड इज क्रैमर्स रूल। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
ये जो क्रैमर रूल से और उसके बाद मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, ये पेपर में मोस्टली ये वाले क्वेश्चंस दोनों में से कोई एक आता है। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स फोर्थ पार्ट। ओके, ये ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a माइनस 3b। अच्छा बेटा, इसमें a को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। यहाँ लिख लें 2 और साथ में a, 2 3 1 0। आगे साइन कौन सा है? माइनस 3, b के साथ 5, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 1, इस तरह। अब इसकी वैल्यू अभी हमारे पास आएगी 2a माइनस 3b एज इट इज। अच्छा, ये 2 जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़र कितना हो गया? 4, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0, माइनस इसको भी 3 5 ज़र कितना हो गया? 15, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 और 3 1 ज़र कितना हो गया? 3। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3b और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 4 माइनस 15, 6 प्लस 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर 2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है? 0 प्लस 3। अब आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 11, 18, 8 और 3। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास? 2a माइनस 3b का। लेकिन हमें बेसिकली निकालना था b, यहाँ पे एक स्मॉल नहीं है, कैपिटल b है। ये भी 2a है और ये भी कैपिटल c। ये देखने में ध्यान रखना है आपने, यहाँ b और यहाँ b। अच्छा, अब बेटा इसमें अगला जो पार्ट हमारा है वो ये है कि हमने फाइंड आउट करना है 2/3, यानी इस वैल्यू को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर भी 2/3 और इसके साथ माइनस का 11, 18, 8 और 3। अब सॉल्व करते हैं। ये पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है और 3 पे क्या करना है? डिवाइड। 11 2 ज़र कितना हो जाएगा? 22 और नीचे कितना आ जाएगा? 3। 2 को 18 से किया कितना हो गया? 36, नीचे कितना आ गया? 3। अब 2 को 8 से किया कितना हो गया? 16 और नीचे 3। 2 3 ज़र कितना हो गया? 6/3। अब इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। 22 को माइनस 22/3 ही रहेगा। ये 3 12 ज़र 36, 12 आ जाएगा और 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। और ये 3 2 ज़र कितना हो जाएगा? 6। सो ये आंसर आपका इसका। ठीक है, प्रोसेस में यस इसी तरह से सॉल्व करते जाना है इसको। अच्छा, ये बेटा इजी है, क्वाइट इजी है। 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है वैसे। इसके रिव्यू एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये प्लस एक्स है, तो मतलब ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है इसको यहाँ से आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, इस साइड पे। और आपको पता है कि जब भी ये इक्वेशन का रूल है कि जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 -2 पूरी वैल्यू के नहीं, मैं सिर्फ इसका कह रहा हूँ कि माइनस, इसको माइनस कर देना है, यानी 2 1 3 -1 -3। देख रहे हो यहाँ पे ये प्लस था, ये वाला प्लस था यहाँ पे साइन, और ये दूसरी तरफ जाके किसमें चेंज हो गया? माइनस में। नाउ अब x का आंसर निकल आएगा, ये माइनस का है तो माइनस कर दें। -2 -1 -1 -3 -2 +3। पहली वैल्यू में पहली, अच्छा ये माइनस है, ये देखो -2, ये माइनस और ये माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में। नाउ x का जो आंसर है वो कितना आएगा? 4 में से 2 बाकी 2, -3 और माइनस का 4 और 3 में से 2 बाकी कितना बचेगा? 1। सो दिस इज द आंसर।